हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग लेके आई हूँ आप सबके लिए। और मैं जा रही थी कहीं घूमने के लिए। तो ये मैं कहाँ आई हूँ और थोड़ा गैस करेंगे कि नहीं। चलिए चलिए, कहाँ आई हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं? जी हाँ, मैं आई हूँ जू, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, दिल्ली में। जी हाँ, आइए मेरे साथ चलिए। मैं आई तो हूँ लेकिन मुझे हमेशा ही टाइम लगता है सैटरडे और संडे। थोड़ा भीड़ रहता है लेकिन तो कोई बात नहीं यार, ऐसी जगह पे अकेले जाना भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक भीड़ ना हो तो मज़ा भी नहीं है। तो फिलहाल हम अंदर एंट्री लेते हैं और देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, बग्गियों में लेके आए हैं। और मैं शायद अभी 1 महीना पहले गई थी तो वेदर थोड़ा ठीक था, तो मैं थोड़ा बिजी थी और मुझे बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था ब्लॉग। तो लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे दिखाना है कि दिल्ली का जो ये पार्क है ये कैसा है। तो यहाँ पे हम इसे बोलेंगे कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो अभी हमने अंदर एंट्री ले रहे हैं। इस पे आने के लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन भी टिकट बुक करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके टिकट बुक कराते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगी रहती है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। देखिए, तो फिर इसलिए हमने ऑनलाइन ही टिकट बुक करा लिया था। और अभी टिकट बुकिंग के बाद यहाँ पे फ्राइडे मोस्टली क्लोज रहता है। और यहाँ पे जो टिकट है वो 2 स्लॉट में मिलता है, यानी कि मॉर्निंग का जो टाइम है वो 8:30 से 12:30 एक स्लॉट है, और दूसरा जो स्लॉट है वो 12:30 से 4:30 तक है। गर्मी में इसकी जो टाइमिंग है वो 8 से 6 बजे तक है, और सर्दियों में 9 से 5 बजे तक। और फ्राइडे हमेशा ही क्लोज रहता है। तो कभी भी आप जाएँ तो एक बार फिर भी ऑनलाइन देख लीजिएगा कि कब इसका ओपनिंग टाइम है या किस दिन क्लोज है। तो हो सकता है कभी कभी ये अदर डे भी क्लोज रहता हो। तो स्लॉट बुकिंग के लिए इसमें जो आपका लगता है किराया वो है यानी कि 80 रुपीज़ पर हेड, और बच्चों के लिए फ्री है। तो आप मतलब ये चीज़ है कि जो भी आप जाएं बस 80 रुपये का आपका है। और यहाँ पे कम से कम आप 3 घंटे आराम से बिताने वाले हो। लेकिन अंदर जब जाते हैं तो अंदर खाने पीने का कोई भी सामान लेके नहीं जा सकते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब आप जाएं तो फुल्ली अच्छे से खा पी के जाएं। चलिए अभी थोड़ा अंदर एंजॉय करते हैं। हम अंदर आ चुके हैं और इसके बारे में आपको आगे बताती रहूँगी धीरे धीरे। तो निष्ठा को जब भी कुछ दिखता है एकदम से जाती है दौड़ के। इससे बड़ी मंकी तू लग रही थी अभी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताती रहूँगी धीरे धीरे। तो निष्ठा को जब भी कुछ दिखता है एकदम से जाती है दौड़ के। बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे शायद निष्ठा तो सेकंड टाइम, क्योंकि मैं एक बार इसको बाहर कहीं लेके गई थी कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक में मैं गई थी, बट यहाँ पे तब निष्ठा बहुत छोटी थी। उसके बाद निष्ठा अभी गई है। तो वह बच्चों का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था कि ये देखना है वो देखना है। बट मेनली जो था यहाँ पे, ये जो फेमस है यहाँ पे वाइट चीता, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। जहाँ पे भी हम जा रहे थे तो वहाँ पे आउटर साइड में सब कुछ लगा हुआ था कि इस जगह पे अंदर क्या क्या आपको दिखने वाला है। तो हम कोशिश करते थे कि हम वो सब चीज़ें बच्चों को दिखा दें कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो वो सब हम दिखाना चाहते थे कि मतलब कई बार होता था कि उनका घर बना हुआ है तो उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो कोशिश करते थे कि वो किसी तरह से बाहर निकल आए, बच्चों से देख लें कि किस तरह से है, क्या है, कौन है वहाँ पे। तो हमें भी एक्साइटमेंट था और बच्चों को तो था ही था। केशु छोटा पड़ जा रहा था तो उसको मैं बार बार गोद में लेके दिखाती थी कि यहाँ पे क्या है।
वाह, और ये इतना सारा हिरन देख के। तो चलिए अभी हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो ये जो दिल्ली का चिड़ियाघर है, ये एशिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में, यानी कि सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में माना गया है, और ये है पुराने किले के पास। यहाँ पे 1350 जानवरों का घर है, और जो कि ये कहते हैं कि दुनिया भर के जानवरों और पक्षियों की लगभग 130 प्रजातियां, यानी कि 130 स्पीसीज यहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ सोया हुआ था तो उठ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे जो है एशियाटिक लायन, सफ़ेद बाघ, जगुआर, चिंपैंजी और एलिफेंट, ये मेनली हैं। बट इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे एनिमल हैं जिनके नाम शायद मैं जानते भी नहीं हूँ। तो चलिए, हम तो देखिए यहाँ पे पैदल घूम रहे हैं, क्योंकि हमें था कि कहीं भी कोई भी जानवर दिखता था तो हम एकदम से उतर के देख लें, मतलब हम एकदम से देखने लग जाते थे कि कहाँ पे क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बैटरी की गाड़ियाँ भी हैं, यानी कि आप उन्हें भी कर सकते हैं कि अगर आपको पैदल नहीं चलना है या आपके साथ बड़े लोग गए हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। उनका शायद कुछ किराया होता है, तो आप वो भी क्या करती हैं, आपको जगह जगह रोक रोक कर, मतलब मेनली क्या होता है, उसमें अगर बैठ जाता है ना तो कई बार छोटी मोटी चीज़ ना छूट जाती है। तो मतलब उस चीज़ से बचने के लिए हमें तो थोड़ा पैदल चलने में ही मज़ा आ रहा था। तो मतलब लेकिन जो बड़े लोग थे या जिनको मतलब थोड़ा होता है कि कई बार हम गर्मियों में चले जाते हैं, तो गर्मियों के वेदर को, यानी कि उस कंडीशन को देखते हुए भी आप अपने लिए गाड़ी भी बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी देखिए ज़रा, वाओ, ये यहाँ पे शायद 2-3 थे डायनासोर, तो इनको देख के केशव बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हम नहीं देखते हैं कि मेनली ये चीज़ें हमें। और पता है क्या, देखिए, और वो सब देखने के बाद यहाँ प्लांटिंग के लिए शायद कुछ मतलब वाटर, पानी वगैरह का कुछ लगा रखा था। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मस्ती की। मस्ती से तो मैं भी नहीं रुकती हूँ ना, क्योंकि बच्चों के साथ हमेशा बच्चे बनी रहती हूँ। देखिए अभी भी यहाँ पे आए, आपको कुछ इनका स्पेशल साउंड सुनाई देगा, ध्यान से सुनिए। हेड का है मेरा, वो रो भी रो के पास है। टाइगर भाई साहब सोए हैं। और ये शेर, मतलब इनको देखने के लिए हम आए हैं, और ये सोए पड़े हैं। तो यही था, इसको जगाने के लिए हमने लोगों ने बहुत कोशिश की है जाग जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा निकल लिए, भाई क्या करें, अभी नहीं जगा था तो। लेकिन सडनली क्या हुआ, ये हम जैसे ही यहाँ से निकले ना तो ये एकदम से जाके बैठ गया था। तो फिर हम फिर से दोबारा आए थे यहाँ पे इसको देखने के लिए कि ये उठ गया है। केशव तो उसको देख के ऐसे हो रहा था ना कि उसके अंदर ही शेर आ गया है। हाँ, यहाँ मैं अपने कुछ ज़्यादा रील्स नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी रील्स कोई बना ही नहीं रहा था, सबको देखने में मज़ा आ रहा था। तो मैं ऐसे ही अपने आप से लगा चलो वीडियो ही बना लेती हूँ नॉर्मल। तो जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे खाने पीने के लिए क्या है, अंदर आपको नहीं लेके जाने देंगे, लेकिन एक कैंटीन यहाँ पे है। तो मैं भी शायद आपको, मतलब क्योंकि मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे कैंटीन है, तो हो सकता है कि वहाँ पे खाने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए वैसे तो ये जगह बहुत ही सेफली तरीके से बनाई गई है, क्योंकि चारों साइड बहुत अच्छे से, पता है एक पहले बीच में एक बात बताऊंगी, यहाँ पे सबसे कम भीड़ थी, मतलब और जगह सब जगह भीड़ थी, लेकिन यहाँ बहुत कम भीड़ थी, यानी कि इनको देखने के लिए कोई नहीं था। तो मैंने कहा कि कम से कम भाई इनको भी तो टाइम दो। हाँ, मतलब ये हमारी जान पहचान की है, तो क्या हम इनको टाइम नहीं देंगे? मतलब अपने जानने वालों की आजकल इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू ही नहीं है यार। और ये है ऑस्ट्रिच, जी हाँ, ये है सबसे बड़ा पक्षी जिसको बोलते हैं। हाँ भाई पता है। बच्चे हमें ही पढ़ाने लगते हैं आजकल।
तो यहाँ हमने बहुत टाइम दिया क्योंकि बच्चों को अच्छा लग रहा था इसको देखना। अ, मेरा ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन फिर भी आप सबको यहाँ के बारे में सब चीज़ें पता चल जाएँ और आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे थे कछुआ। ये हमें पहले 1-2 ही दिखे, लेकिन जब हमने देखना शुरू किया तो बहुत सारे थे। ये है लेपर्ड। जी हाँ, ये है तेंदुआ। मतलब इतने फास्ट से आज मैंने भी पहली बार देखा है। इनको देख के डर तो बहुत लगता है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मतलब ये चीज़ें देखिए यहाँ पे बहुत सेफ तरीके से बनाई गई हैं। बट अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले 2014 में शायद कुछ हुआ था, मतलब ये केस मैंने सुना है कि यहाँ पे जो सफ़ेद बाघ है उसके अंदर, मतलब जहाँ पे उसको रखा गया था उसमें क्या है, ऐसे नेट नहीं लगा हुआ था, तो कोई आदमी सडनली गिर गया था और उसको मतलब मार दिया गया था, मतलब बाघ ने उसे मार दिया था। तो तब से यहाँ पे थोड़ा सा उस इसकी सुरक्षा को लेके कि मतलब कुछ सवाल उठने लगे हैं, लेकिन बट जो भी है बहुत अच्छा है। देखिए ये सब अपने हाथ में होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल करके रखिए, अपने आप को सेफली रखिए। इन लोगों से, मतलब इन जानवरों से आपके लिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस बनाया हुआ है, उसके बाद भी आप अगर अपने से कोई मिस्टेक करके गिर जाते हैं, कुछ भी है, तो उसके लिए अब किसको हम ये कहेंगे कि, तो इसीलिए देखिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन फिर भी आप अपने साथ छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं या कोई भी लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर मतलब उनकी दीवारों पर इतना ज़्यादा मत लटकिए या उस नेट को पकड़ के ये कोशिश मत कीजिए कि आप अंदर से अंदर जा सकें या बहुत पास से इनको देख सकें। दीवारों पे कुछ लोग बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये देखिए आपके लिए जहाँ एक मनोरंजन का साधन है, तो ये आपके लिए सेफली बनाए गए कि आप सेफ भी रहें, ठीक है ना। तो केशु मेरा बार-बार ऐसा होता तो केशु को कई बार कहा जाता था कि प्लीज़ बच्चे को पीछे रखिए, तो इसको मैं पीछे से हमेशा पकड़ के रखती हूँ। दूल्हा हाँ भाई, क्योंकि जान है तो जहान है, देखिए ठीक है ना। वैसे मुझे लगता है ये थोड़ा-सा या तो यहाँ पे थोड़ा सर्दी का टाइम रहे तो आएँ, लेकिन ज़्यादा सर्दी भी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि फिर सब एनिमल्स अंदर गुफ़ा में बैठे रहें या अपने घरों के अंदर रहें। तो ज़्यादा सर्दी भी नहीं और ज़्यादा गर्मी में भी नहीं, क्योंकि आप बिना पानी के, मतलब केवल पानी पे या बिना कुछ खाए पिए कितना टाइम तक रह सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बीच का मौसम जो है वो यहाँ के लिए सही है, जिसमें आप घूमें कि अगर धूप भी है तो भी आपको दिक्कत ना हो। और ये अभी लास्ट होने जा रहा है थोड़ा-थोड़ा कि ये अभी, हाँ, क्योंकि हम आने वाले राउंड में थे, यहाँ पे हाथी थे, तो ये जो हाथी है इसको बाँधा हुआ था, शायद इसको कुछ प्रॉब्लम था। और एक हाथी जो साइड में था इधर, देखिए हाँ, ये मुझे बूढ़ा लग रहा था क्योंकि ये ना तो हिल पा रहा था और ये मतलब मुझे काफ़ी एजेड लग रहा था ये बूढ़ा हाथी। तो अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, आपको पता है, क्या आपको भी पता है कि हाथी जो है अपने जब पैर खड़ा रहता है तो वो अपने एक पैर को उठा लेता है, फिर दूसरे को रख लेता है, फिर एक पैर को उठा लेता है, ऐसा कुछ मूवमेंट करता है हाथी। जी हाँ, मैंने देखा है। तो मतलब ये मैं पहली बार नोटिस किया कि जब वो अपने मतलब आगे के 2 पैर रखे हुए था तो पीछे का एक पैर उठा ले रहा था। जब वो अपना फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा इधर रखता था, मतलब उस पैर को नीचे रख लेता था तो दूसरा उठा लेता था, क्योंकि वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके पैरों में खुद दर्द होने लगता है कि अपने वेट को संभालने के लिए हाथी ऐसा करता है। मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है। अब किस-किस को ये पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि ये हाथी के बारे में ये चीज़ किसको पता है। और मुझे ये भी बताना है कि अगर आप यहाँ पे इस पार्क में कभी गए हो तो आपने कुछ और नया देखा है, मेरा कुछ मिस हो गया है या मैं आपको नहीं बता पाई हूँ, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो कुछ मैंने देखा वो मैंने सब आपको यहाँ पे मेंशन किया है, सबके बारे में बताया है किस तरह से आप जा सकते हैं। दिल्ली में पुराने किले के पास है और
नेशनल जूलॉजिकल पार्क। बाकी हम फोटो वीडियो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए, बी केयरफुल, और आप जानवरों से दूर रहें, बच्चों को दूर रखें। और यहाँ पे क्या है जरा देखिए, क्या दिखता है, कुछ दिख रहा है क्या? ओह, क्रोकोडाइल जी। पहले देखिए एक ही दिखा था, मुझे लगा कि एक ही क्रोकोडाइल है, लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा ना, यहाँ पे कम से कम 6-7 क्रोकोडाइल थे। देखिए पता है पेड़ की बराबर में पड़े हैं, लेकिन हमें दिख ही नहीं रहे थे। और ये लास्ट में मतलब कि जिसे हम ढूंढ रहे गली गली, वो आज कहाँ मिली। जी हाँ, ये है व्हाइट टाइगर, जिसे हम मतलब स्टार्टिंग से निष्ठा तो स्टार्टिंग से कह रही थी मुझे व्हाइट टाइगर देखना है, व्हाइट टाइगर देखना है, जो कि नहीं दिख रहा था, और सडनली ये हमें दिखा लास्ट में। बहुत बड़ा होता है, और मतलब मुझे लगता है कम से कम 5-6 फीट का ये होता है लंबा। और देख के इसी का केस सुना गया था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नेट नहीं लगाया हुआ था, साइड में सिर्फ यहाँ पे बाउंड्री बनाई गई है, इसीलिए हम देख भी पा रहे हैं कि आराम से खड़े हैं और वीडियोस भी बन रहा है। लेकिन थोड़ा डेंजर तो है, मतलब जो ये एरिया है देखिए, और यहीं से कोई आदमी यहाँ पे गिर गया था। पहले हमें यही लग रहा था कि ये भी शायद क्योंकि बैठा हुआ था, तो हमें लग रहा था कि नहीं देख पाएंगे, अंदर बैठा है, लेकिन उसके बाद ये निकल के आया और इन्होंने हमें दर्शन दिए, तो धन्यवाद, इनके लिए थैंक यू तो बनता है। तो चलिए अब लास्ट हो चुका है, और हम क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हम सेकंड स्लॉट में आए थे जो कि 12:30 से और 5 बजे तक है, 4:30 या 5 बजे तक। तो अभी हम बहुत थक चुके हैं और अब हमें जाना है। तो अभी हम आप हमारी हालत देख सकते हैं कि क्या हो गई है, केशु पूरा थक चुका है। लास्ट में हमने भी पिक कराया, क्योंकि आते हुए हमने नहीं कराया था, हमें लग रहा था कि नहीं लेट हो जाएगा, ये हमें देखने का बहुत ज़्यादा था, तो जाते हुए हमने भी पिक करा ही लिया कि दिल्ली जू। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आप जिसके साथ यहाँ आना चाहते हैं उनको जल्दी से ये वीडियो शेयर कीजिए, और जल्दी जल्दी जू आइए, क्योंकि गर्मी का सीज़न आने लग रहा है बहुत जल्दी। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।